हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, पर्यायवाची। आप सभी लोग जानते हैं कि आरओ में 10 पर्यायवाची पूछे जाते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी पर्यायवाची आपसे पूछे जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सभी के सभी पर्यायवाची यहीं से मिल जाएंगे। ये जो पर्यायवाची की सीरीज है, इससे बाहर उम्मीद है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से धैर्य के साथ इस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए और आपको पर्यायवाची यहाँ पर एक साथ एकत्रित मिल जाएंगे। आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। पर्यायवाची की सीरीज आपको मिलती रहेगी, रेगुलर वे में मिलेगी और बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। आप लोग देखिएगा और जो आपको नहीं आते हैं आप उनको नोट करते रहिएगा। इंपॉर्टेंट भी मैंने बताया हुआ है और साथ ही साथ सभी को मैं कवर करता चला हूँ जो आपके एग्जाम यानी कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या कभी आए हुए हैं या फिर आने की जिनकी संभावना है। ऐसे सभी शब्दों को हमने लिया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, पर्यायवाची। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग, कापी कलम साथ लेकर बैठिए। जो नहीं आ रहे हैं आप उनको नोट करते रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पर्यायवाची की। तो हम लोग पर्यायवाची देख रहे हैं, देखेंगे हम लोग पहला जो पर्यायवाची है क्या है, अंग। तो अंग का मतलब होता है शरीर के हिस्से। तो इसका क्या पर्यायवाची होगा, अवयव होगा, भाग होगा, हिस्सा, अंश और घटक। दूसरे पर्यायवाची में हम लोग देखेंगे अंधकार। क्या, अंधकार। तो अंधकार को तम कहते हैं, तिमिर कहते हैं, ध्वांत कहते हैं और तमस कहते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण है। अंतापुर तीसरा पर्यायवाची है जो अंतापुर। अंतापुर को क्या कहते हैं, रनिवास कहते हैं, जनान खाना कहते हैं, भोगपुर कहते हैं। यानी कि रनिवास वह स्थान होता है जहाँ पर स्त्रियों को रहने की व्यवस्था की जाती है, उसे रनिवास कहते हैं या अंतापुर कहते हैं। अतिथि का मतलब क्या होता है, अतिथि का मतलब आप जानते हैं कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। तो अतिथि का जो पर्यायवाची होगा, पाहुन होगा, मेहमान होगा, अभ्यागत होगा या फिर आगंतुक होगा। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्या होगा, अभ्यागत और आगंतुक आप लगाएंगे। जो पांचवा है अमृत। अमृत आप जानते हैं, अमृत को पीयूष कहते हैं, सुधा कहते हैं, सोम कहते हैं, अमी कहते हैं, सुभोग कहते हैं, सुरभोग कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्या होगा, पीयूष, सुधा और सोम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर जो हमारा 6 नंबर का है पर्यायवाची, इसको अनाज। अनाज मतलब जो हम लोग खाते हैं उसी को कहते हैं अनाज। तो इसको हम धान्य कहते हैं। क्या, धान्य कहते हैं, अन्न कहते हैं, गल्ला कहते हैं और शस्य कहते हैं। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक धान्य और शस्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसे कहा जाता है। 7वां है अकाल। ठीक है, तो अकाल को हम लोग क्या कहेंगे, दुर्भिक्ष कहते हैं, दुष्काल कहते हैं, कुकाल कहते हैं, सूखा कहते हैं या अनावृष्टि भी कहा जाता है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दुर्भिक्ष और अनावृष्टि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अकाल। 8वां जो पर्यायवाची अखंड। अखंड का मतलब होता है पूरा, समूचा, जिसे हम लोग संपूर्ण कहते हैं। तो समूचा, पूर्ण, अविभक्त मतलब जो विभक्त ना हो, विभाजित ना हो, और जो विभाजित नहीं वही तो पूरा है। समग्र, सारा और पूरा। ठीक, तो आप सभी जानते हैं। तो आप लोग क्या क्या इसका लगाएंगे, अविभक्त कहेंगे, समग्र कहेंगे, बाकी आप सभी जानते होंगे। अर्जुन। अर्जुन के जो पर्यायवाची हैं बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछे जाते हैं। जैसे पार्थ होता है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है धनंजय, भारत, गुड़ाकेश और यहाँ गोंडीव नहीं, यहाँ गांडीवधारी होता है। क्या, गांडीवधारी, जिन्होंने गांडीव धारण कर रखा हो। पर्यायवाची 10वां पर्यायवाची देख रहे हैं अदृश्य। अदृश्य मतलब जो देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहते हैं। तो ये तिरोहित होगा, लुप्त होगा, गायब होगा, ओझल, अंतर्धान या फिर अस्त होगा। क्लियर है। 11वां हम देखें अगर, 11वां पर्यायवाची अनुपम। ठीक है, अनुपम मतलब जिसकी तुलना न की जा सके। तो इसको हम क्या कहेंगे, अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, अनूठा या फिर अद्वितीय कहेंगे। ठीक है। असुर। असुर यानी कि जिन्हें हम लोग राक्षस बोलते हैं उन्हें ही असुर कहते हैं। तो इनका क्या हो जाएगा, दानव, दनुज, दैत्य, राक्षस, निशाचर, सुरार। आपके लिए इंपॉर्टेंट है सुरार, आपको नहीं पता होगा। और रजनीचर, ये जो है आपको पता होगा, रात्रि में विचरण करने वाले रजनीचर कहलाते हैं। क्लियर है।
हम लोग 13वां देख रहे हैं। 13वां में जो पर्यायवाची अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब जो शुद्ध ना हो, जिसमें मिलावट हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपवित्र कहेंगे। मलिन कहेंगे अर्थात गंदा, मलिन का मतलब गंदा, और गंदा दूषित। असुचि, शुचि का मतलब होता है स्वच्छ, ठीक है, शुद्ध। असुचि का मतलब अशुद्ध होगा। क्लियर है? 14वां है अवनति। अवनति का मतलब क्या होता है? अवनति का मतलब होता है कि गिरावट होना। जैसे हमारे जो हमारी परफॉर्मेंस होगी, अगर उसमें गिरावट हो रही तो मतलब क्या है? अवनति हो रही। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं और चीज़ें आप भूल रहे हैं तो आपको अवनति हो रही, अगर याद कर रहे हैं तो उन्नति हो रही। तो अवनति का क्या होगा? गिरावट होगा, घटाव होगा। आप इंपॉर्टेंट क्या होगा? ह्रास होगा और अपकार्ष होगा, ठीक है, अपकार्ष हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। 15वां हम लोग देखेंगे। 15वां अलग। तो अलग का पर्यायवाची क्या होगा? अलग का पर्यायवाची क्या होगा? भिन्न होगा, पृथक होगा, जुदा होगा, अलहदा होगा, विलग होगा, ठीक। अलग का विलग, अलहदा इंपॉर्टेंट है। असीम, असीम मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि बेहद, अपरिमित, निःसीम या फिर बेहिसाब इसे कहेंगे हम लोग। अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब क्या होता है? जो नया हो, ठीक है, पुराना न हो उसे अर्वाचीन कहते। तो आधुनिक, नवीन, वर्तमान काल, ठीक है, ये अर्वाचीन होता है। 18वां हम लोग देखेंगे अभिमान, अहंकार, गर्व, मद, दर्प, गुरूर, घमंड और दंभ। तो अभिमान का जो महत्वपूर्ण होगा क्या क्या हो जाएगा? आप दर्प लिखें, दंभ लिखें। गर्व आप जानते हैं, अभिमान को गर्व भी कहते हैं और अहंकार भी कहा जाता है। 19 की बात करें तो 19 में अनमोल। अनमोल मतलब जिसका कोई मोल ना हो, ठीक है, जो बहुमूल्य हो, जिसका मूल्य आंक लगाया ना जा सके, तो उसे क्या कहेंगे? अमूल्य। बहुमूल्य कहेंगे, मूल्यवान कहेंगे या फिर बेशकीमती कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अग्नि के पर्यायवाची। अग्नि के पर्यायवाची क्या होंगे? आग आप जानते हैं तो कृशाणु आप लगा लेंगे। अनल, पावक, हुताशन, धूम्रकेत, धनंजय, वैश्वानर और जातदेव, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अग्नि के पर्यायवाची। तो हम लोग 21वां देख रहे हैं। 21वां जो पर्यायवाची है अश्व का पूछा गया कि अश्व का पर्यायवाची क्या होता है। तो आप जानते हैं घोड़ा, घोटक है, बाज और तुरंग। आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण होगा वो घोटक है, बाज और तुरंग इंपॉर्टेंट है। 22वां जो होगा वो अभिजात। अभिजात को क्या कहते हैं? उच्च वर्ग का जो व्यक्ति होता है उसे अभिजात कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? श्रेष्ठ कहते हैं, उच्च कहेंगे और कुलीन कहेंगे। इंपॉर्टेंट आप लगाएंगे जो 23 नंबर का इंपॉर्टेंट है अडय। अडय मतलब जंगल। जंगल को हम लोग कानन, विपिन, कांतार, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वन भी इसको कहा जाता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। 24वां जो आपका होगा अपमान। अपमान का मतलब अनादर, तिरस्कार करना, निरादर करना, बेइज्जती करना, उपेक्षा करना या फिर अवमान होना, ठीक है। तो यहाँ पर आप तिरस्कार, उपेक्षा और अवमान में टिक करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। 25वां जो है अपयश। अपयश का मतलब होता है बदनामी, निंदा, आकीर्ति, अपकीर्ति, यहाँ आप नहीं होगा, अपकीर्ति होगा और अपवाद हो जाएगा। क्लियर है? कुछ और हम लोग देख लेते हैं पर्यायवाची। 26वां जो पर्यायवाची है अनिवार्य। तो अनिवार्य के अन्य पर्यायवाची क्या क्या होंगे? आवश्यक, बाध्यकर, अपरिहार्य होगा, लाजमी होगा और ज़रूरी होगा। तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे कि अपरिहार्य जो है और बाध्यकर, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। 27वां पर्यायवाची जो है अंगूठी है, इसका कई बार पूछा गया है। मुद्रिका, अंगुलिका, मुंदरी और मुद्रा। तो यहाँ पर जो है आपका मुद्रा इंपॉर्टेंट होगा, मुंदरी और मुद्रिका जो है इसका तत्सम बहुत बार पूछा गया है कि अंगूठी का तत्सम क्या होगा, तो आप लगाएंगे मुद्रिका होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। अगला जो है वो अंधा है। अंधा, सूरदास। अंधा का जो पर्यायवाची है सूरदास, अंध, नेत्रहीन,
प्रज्ञाचक्ष और चक्षुहीन होता है। क्लियर है। 29वां इंपॉर्टेंट है आपके लिए अचला। अचला जो पर्यायवाची अचला के होंगे क्या होंगे? पृथ्वी, धरा, वसुधा, वसुंधरा और मही। इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है वसुधा, इंपॉर्टेंट हो जाता है वसुंधरा, हो जाता है और मही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो 30वां है और ये हम लोग आज का अंतिम रहेगा, अकेला। अकेला को क्या कहेंगे? तन्हा, एकाकी, एकमात्र, अनन्य और केवल। तो यहाँ पर आप तन्हा और अनन्य पे आप टिक करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में बेहतरीन पर्यायवाची के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।